गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए ऑनर्स पार्ट 2 ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए बायो ज्योग्राफी के पेपर में थर्ड यूनिट में हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि किस प्रकार से इस नहर परियोजना का विचार आया और किस प्रकार से उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ और उसके क्या उद्देश्य हम लेके चले, हम क्या अपना उससे उद्देश्य पूरा करना चाहते थे इस नहर को यहाँ पर लाने का। आज हम बात करेंगे कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप इस परियोजना का विकास हुआ, अलग अलग चरणों में हमने इसे किस प्रकार से विकसित किया, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, हमें ये पता है कि ये जो इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट है, इसका उद्गम पंजाब में जो सतलज और व्यास नदी है उसका संगम स्थल है और उसका नाम है हरी के बैराज। यहाँ से इस नहर का उद्गम हुआ है और मुख्य जो नहर है उसकी लंबाई लगभग 649 किलोमीटर्स है और इसके प्रारंभिक भाग, जिसको हम राजस्थान फीडर कहते हैं, उसमें करीब करीब 204 किलोमीटर फीडर जो है वो उसमें से 169 किलोमीटर लंबा तो पंजाब में बहती है ये नहर, 14 किलोमीटर्स ये हरियाणा का रास्ता पार करती है और फिर शेष जो 21 किलोमीटर्स है वो ये राजस्थान में पाती है। मतलब ये जो नहर है ये अपने ओरिजिन से निकल के हरी के बैराज से निकलने के बाद पहले पंजाब में प्रवाहित होती हुई, फिर हरियाणा से होती हुई, फिर राजस्थान में ये प्रविष्ट होती है। तो पहले इसका जो उद्देश्य था वो मुख्य रूप से जल की कमी को पूरा करने का था, परंतु धीरे धीरे हमने इसमें और अधिक नहरों को विकसित किया और कृषि कार्य के लिए भी इसका यूज़ हमने शुरू कर दिया। तो ये जो नहर है ये टिब्बी तहसील है हनुमानगढ़ में, वहाँ पर खारा गांव करके एक जगह है। ये वो स्थान है जहाँ से ये नहर राजस्थान में प्रविष्ट होती है, हरियाणा से बह के फिर यहाँ पे प्रविष्ट होती है और इसकी लंबाई लगभग राजस्थान में 445 किलोमीटर है। जैसलमेर के रामगढ़ तक पहले इसकी लंबाई थी और हम इसको और आगे जाकर ये बाड़मेर का जो गरवा रोड है वहाँ तक, ये एक रेलवे स्टेशन भी है, वहाँ तक इसकी लंबाई लगभग 649 किलोमीटर्स तक हो जाती है। मेनली इसमें 9 ब्रांचेस हैं, 9 शाखाएं हैं इसकी, 21 उपशाखाएं हैं। इसके अतिरिक्त लिफ्ट नहरें और कई छोटी छोटी वितरक नहरों के रूप में इसका निर्माण किया गया। यहाँ पे हमने जहाँ देखा कि जल की आवश्यकता को हम यहाँ कैसे पूरी कर सकते हैं, उसी के आधार पर हमने मुख्य नहर से कुछ शाखाएं निकाली, फिर उसमें से हमने कुछ उप शाखाएं निकाली और अधिक से अधिक हमारा टारगेट था कि हम अधिक से अधिक दूर से दूर स्थानों पर इस जल को पहुंचाएं। ये जो नहर परियोजना है ये इसका निर्माण कार्य बहुत लंबे समय तक चला। तो हम ये देखते हैं कि इसके निर्माण कार्य के जो अलग अलग चरण थे उसके बारे में आपको कुछ बताते हैं। तो जो इसका पहला चरण था उसमें हरी के बांध से लेकर हनुमानगढ़ जिले का जो एरिया है वहाँ तक ये फीडर नहर जो करीब करीब 204 किलोमीटर की थी और उसके अलावा बीकानेर जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी एक मुख्य नहर थी जो कि बीकानेर, लूणकरणसर और इस सारे एरिया तक थी और प्रमुख 3 शाखाएं, सूरतगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा और पूंगल शाखा। टोटल हमारा फर्स्ट जो फेज़ था उसका टारगेट था कि हमें ये सारा हिस्सा इसका पूरा करना है। तो आप ये देखिए कि 79 से जब इस क्षेत्र में काम शुरू हुआ तो 31 मार्च 1990 तक ये सारी शाखाएं और उप शाखाओं का निर्माण पूरा हो गया था। तो हम ये मानते हैं कि अगर हम प्रथम चरण की बात कर रहे हैं तो इस प्रोजेक्ट में क्या था कि लगभग 5.77 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्र था वो इस क्षेत्र प्रथम चरण में आया। मतलब करीब करीब वास्तविक सिंचाई का जो एरिया था वो 5.77 लाख हेक्टेयर था
और इसमें लिफ्ट नहर जो थी वो सिर्फ बीकानेर लूनकरणसर वाली थी, और अब इसका नाम बदल के हमने कुंवर सेन लिफ्ट नहर कर दिया है। तो फर्स्ट फेज़ में इतना काम हुआ, इस शाखाएं उपशाखाओं में जल आया और करीब करीब 5.77 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि का कार्य प्रारंभ हो गया। और धीरे धीरे यहाँ पर कई एजेंसी से हमें फाइनेंशियल मदद भी मिली और उसकी सहायता से इसका क्षेत्र बढ़ा। हमने छोटे छोटे जलाशयों का भी निर्माण किया जहाँ पे हम इसके जल को इकट्ठा करते थे। साथ ही साथ सिर्फ हमने यहाँ पर नहर का विकास करके काम नहीं रोका, परंतु इसके साथ साथ हमने परिवहन के साधनों का भी विकास किया, हमने सड़कों को भी सुधारा, हमने वन विकास के लिए भी कार्य किए, वृक्षारोपण भी किया, चारागाह निर्माण की भी योजना बनाई ताकि हम इस क्षेत्र को कम्प्लीटली विकसित कर सकें, जिसमें अच्छा ट्रांसपोर्टेशन भी अवेलेबल हो और लोगों को रोजगार के साधन भी प्रॉपरली अवेलेबल हो। फिर दूसरा चरण की बात शुरू हुई। दूसरे चरण में ऐसा माना जाता है कि 256 किलोमीटर लंबाई की नहरें करीब करीब प्लान की गई और मेन नहर से हमने जो, जिसे हम कहते हैं वितरिका कह सकते हैं हम, जो डिस्ट्रीब्यूटरीज थी वो करीब 5,780 किलोमीटर की डिस्ट्रीब्यूटरीज का हमने इसमें निर्माण किया। और यहाँ पर बीकानेर ज़िले से लेकर और आगे मोहनगढ़ तक इसको विभाजित करके हम बाड़मेर में गडरा रोड तक हमने निर्माण की प्रारंभ की। और जो गरडा रोड है जिसको हम 0 पॉइंट कहते हैं, ये उसका लास्ट पॉइंट है, वहाँ तक हमने इसमें पानी पहुँचा दिया। और आप ये देखिए कि दूसरा जो चरण था इसमें 6.97 लाख हेक्टेयर में सिंचाई अवेलेबल हुई। मतलब इसकी इतनी कैपेसिटी थी जो दूसरा चरण था कि लगभग 6.97 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हम इससे सिंचाई कर सकते थे। और इसमें भी हमने जो इसके आसपास का क्षेत्र था वहाँ पर कई लिफ्ट परियोजनाएं भी हमने बनाई। हमने यहाँ पर भी ट्रांसपोर्टेशन और ये सब विकसित किया और बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ पर कार्य हुआ, बहुत अच्छा कार्य यहाँ पे हुआ। और जो साहिबा, गजनेर, बांगरसर, कोलायत, फलौदी, पोखरन, यहाँ पे हमने लिफ्ट परियोजनाओं के द्वारा, लिफ्ट नहरों के द्वारा भी यहाँ पर पानी पहुँचाया। तो मतलब ये जो सेकंड वाला इसका फेज़ था इसमें भी बहुत अच्छा कार्य किया गया और इससे हम काफ़ी दूर तक इसके जल को पहुंचा पाएँ। अगर हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य जो शाखाएं थी उनकी हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो मुख्य शाखा है, मैं उसकी और उपशाखाओं की बात नहीं कर रही हूँ, जो मुख्य शाखाएं थी वो मेनली 9 शाखाएं थी। ये 9 शाखाएं, 2 बड़ी उपशाखाएं और 5 छोटे विद्युत ग्रह मेन इसका टारगेट था। तो जो इसकी 9 मुख्य शाखाएं थी वो कौन सी थी? रावतसर शाखा, सूरतगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा, पुंगल शाखा, दातौर शाखा, बिरसलपुर शाखा, चारणवाला शाखा, भागीत बीरबल और सागरमल गोपा। ये शाखाएं मुख्य रूप से इसकी 9 शाखाएं थी। और इसके अलावा इसके आगे मोहनगढ़ से 2 बड़ी उप शाखाएं थी जिसमें लीलवा और दीघा। और ये जो शाखाएं थी ये बाबा रामदेव शाखा जो कि आगे तक इसमें चली गई। और इन्हीं के ऊपर अनूपगढ़ में, पुंगल में, सूरतगढ़ में, चारणवाला और बिरसपुर में छोटे जल विद्युत ग्रह भी स्थापित किए गए। यहाँ पर जल को एकत्रित कर हमने यहाँ पर ऊर्जा उत्पादन का कार्य भी शुरू कर दिया। तो आप ये देखिए कि हमने, आप वापस इसको नोट कर लीजिए, 9 तो इसकी हमने मुख्य शाखाएं देखी, 2 उपशाखाएं देखी और 5 विद्युत ग्रह, छोटे लघु, बहुत बड़े बृहद पैमाने पे नहीं थे ये, परंतु यहाँ पर 5 लघु विद्युत ग्रह स्थापित किए गए। तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट कि हमने इतनी दूर से पानी लाकर
और इतना प्रॉपरली उसका यूज़ किया, इतना विस्तार क्षेत्र में हमने उसको भिजवाया, इतना उसका प्रसार हुआ कि हमने ये देखा कि वेस्टर्न राजस्थान वास्तव में हरा भरा होने की तरफ जा रहा है। अगर हम लिफ्ट सिंचाई योजनाओं की बात करते हैं, ये एक इसका बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर था कि हमने इससे 8 लिफ्ट नहरें निकाली और जिसका लगभग हम ये मानते हैं कि करीब करीब 1960 किलोमीटर में हम इस जल को लेके गए। ये जल किस लिए लेके गए? हम सिंचाई के लिए भी लेके गए और पेयजल की पूर्ति के लिए भी लेके गए। इसमें एक बार में लिफ्ट में 60 मीटर की ऊंचाई तक जल उठाया जा सकता है, जिससे क्या होता है कि आगे पानी का प्रेशर जो है वो प्रेशर अच्छा होने की वजह से पानी दूर दूर तक चला जाता है। तो इसमें जो पहली लिफ्ट सिंचाई परियोजना बनाई गई वो थी कुंवर सेन के नाम पे थी। ये कुंवर सेन पेयजल लिफ्ट योजना इसको नाम दिया गया और ये लूणकरसर और बीकानेर उस क्षेत्र में ये बनाई गई। फिर गंधेली साहब लिफ्ट योजना जो थी ये चूरू के क्षेत्र में बनाई गई। गजनेर लिफ्ट योजना ये बीकानेर के क्षेत्र में थी। कोलायत वाली जो योजना थी ये भी बीकानेर के क्षेत्र में थी। फलौदी की जो लिफ्ट योजना थी ये जोधपुर रीजन में थी। पोखरण की जो लिफ्ट योजना थी ये जैसलमेर में थी। फिर बांगड़सर जो थी ये बीकानेर में, और जोधपुर लिफ्ट योजना जो थी ये जोधपुर और बीकानेर क्षेत्र में थी। तो इस प्रकार से लिफ्ट परियोजना से क्या हुआ कि हमने पानी को काफ़ी ऊपर के क्षेत्र तक उसको जल को उठाया और उसका क्या रिज़ल्ट रहता है कि हम दूर दूर तक इन लिफ्ट योजनाओं से पानी को लेके गए। और हमने वेस्टर्न राजस्थान में, आप इसका अगर मैप पे नज़र डालेंगे तो कितनी बढ़िया तरीके से इसका नेटवर्क बना कि ये नेटवर्क वहाँ के डेवलपमेंट में, वहाँ की प्रोग्रेस में, जिसने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट योगदान हमारे सामने रखा। तो आप ये देखिए कि ये एक तरह से हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम है कि इतना बड़ा, जबकि हमारे उस समय साधन बहुत सीमित थे, पर हमने इतना बड़ा प्रोजेक्ट पे काम किया और इतनी बड़ी मात्रा में जल को हमने यहाँ पर डाइवर्ट किया। हम अगर स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले या इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बनने के पहले का राजस्थान देखें और उसके पूर्ण बन जाने के बाद के राजस्थान को, वेस्टर्न राजस्थान को देखें, तो आपको बहुत अंतर नज़र आएगा। ये अंतर किस वजह से हुआ? ये अंतर जल की उपलब्धता की वजह से हुआ। हम लोग आजकल इसको अन्न उत्पादक टोकरे के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि यहाँ पर अच्छी मात्रा में हम फूड ग्रेन्स को उतार रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये मानते हैं कि लगभग 1600 करोड़ रुपए का कृषि उत्पादन, एक का डाटा हमें मिला था कि इतना ज़्यादा यहाँ पे कृषि उत्पादन हो रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि वो क्षेत्र जिसको हम सूखा ग्रस्त क्षेत्र मानते थे, जिसको थार का मरुस्थल मानते थे, और वो इस जल की उपलब्धता के कारण हमने उसको एक अन्न के टोकरे के रूप में विकसित कर दिया और ये भविष्य के क्षेत्र के रूप में हमारे सामने आ गया। तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो परियोजना है, डेफिनेटली ये वो परियोजना है जिसने राजस्थान के स्वरूप को ही बदलने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया है। और हम ये मानते हैं कि आने वाले समय में जो वेस्टर्न राजस्थान का जो बालू का क्षेत्र था, वहाँ पर हम इतना हरा भरा बना देंगे कि पहले तो डेजर्टिफिकेशन पे रोक लगेगी, मरुस्थल का बढ़ना रुकेगा, बालू का विस्तार जो है वो ज़्यादा क्षेत्र में नहीं हो पाएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इतनी अधिक बढ़ जाएंगी कि यहाँ पर रोज़गार की समस्याएं नहीं होगी। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छी तरह से डेवलप होगा। परिवहन के साधनों का जाल हम काफ़ी बिछा चुके हैं और भविष्य के लिए उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर और भी ज़्यादा अच्छी तरह से अवेलेबल होगी, जिसका क्या रिज़ल्ट रहेगा कि ये जो वेस्टर्न राजस्थान है ये बहुत अधिक उन्नति कर जाएगा और राजस्थान के लिए बहुत बड़ी मात्रा में राजस्व जो है इस क्षेत्र से मिलेगा। तो पूरा स्टेट के डेवलपमेंट में ये क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा अपना योगदान देगा। तो ये जो परियोजना है
हम आगे पढ़ेंगे कि इससे हमें क्या क्या लाभ हुए। और आप ये बात ध्यान रखिए कि कुछ ना कुछ हानियाँ भी ज़रूर हुई होंगी, कुछ ना कुछ समस्याएं भी हमारे सामने ज़रूर आएंगी। जब हम इतना बड़ा मात्रा में जल वहाँ से ले आए हैं तो उसके कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट्स होंगे। उसके बारे में हम कल के लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।